हेलो दोस्तों। स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अडानी पावर को लेकर एक शानदार अपडेट आई है और उसी अपडेट को आज के इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस अपडेट का हेडिंग आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। अडानी पावर अनाउंसेज फॉर्मेशन ऑफ स्टेप डाउन न्यूक्लियर एनर्जी सब्सिडरी। तो चलो इस अपडेट को पूरा डिटेल में समझ लेते हैं। तो दोस्तों, अडानी ग्रुप की दिग्गज कंपनी अडानी पावर लिमिटेड, इस कंपनी ने अनाउंस किया कि इस कंपनी ने इनकॉर्पोरेट की है न्यू स्टेप डाउन होली ओन सब्सिडरी कंपनी, जिसका नाम है कोस्टल महा एटॉमिक एनर्जी लिमिटेड। और दोस्तों, आगे जाकर ये शॉर्ट फॉर्म आप याद रखना। इस इनकॉर्पोरेट किए गए कंपनी को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं CMAEL। और दोस्तों, इसके जरिए अडानी ग्रुप की दिग्गज कंपनी अडानी पावर लिमिटेड का न्यूक्लियर एनर्जी सेगमेंट में इस नए बिजनेस में एंट्री हो चुकी है। और दोस्तों, हाल ही में गवर्नमेंट ने अब प्राइवेट कंपनियों को भी अलो कर दिया है न्यूक्लियर एनर्जी सेगमेंट को लेकर। और दोस्तों, अगर हमने आगे देखा तो कंपनी ने कंफर्म किया है कि अडानी एटॉमिक एनर्जी लिमिटेड, जो अडानी पावर लिमिटेड की होली ओन सब्सिडरी कंपनी है, इसी ने वो न्यूक्लियर एनर्जी की जो न्यू सब्सिडरी कंपनी इनकॉर्पोरेट की है, इसी ने यानी कि अडानी पावर लिमिटेड की होली ओन सब्सिडरी कंपनी अडानी एटॉमिक एनर्जी लिमिटेड ने ही ये न्यू न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी इनकॉर्पोरेट की है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में CMAEL कहा जाता है, 13 अप्रैल 2026 को। और इसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रिसीव हुआ था 18 अप्रैल 2026 को। और दोस्तों, ये जो न्यूक्लियर पावर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, इसे इसका नाम है CMAEL। और इसमें 100% हिस्सेदारी है AAEL, यानी कि अडानी एटॉमिक एनर्जी लिमिटेड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में AAEL कहा जाता है। और दोस्तों, ये जो जिसने कंपनी न्यू इनकॉर्पोरेट की है AAEL, ये स्टेप डाउन होली ओन सब्सिडरी कंपनी है अडानी ग्रुप की दिग्गज कंपनी अडानी पावर लिमिटेड की। और दोस्तों, अगर हमने आगे देखा तो ये जो न्यू सब्सिडरी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, जिसका नाम है CMAEL, ये ऑपरेट करेंगी न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में ये कंपनी काम करेंगी। और प्राइमरली इस कंपनी का उद्देश्य रहेगा न्यूक्लियर और एटॉमिक पावर जनरेट करना, इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन, वैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर डिराइव्ड फ्रॉम न्यूक्लियर एनर्जी। और दोस्तों, जो गवर्नमेंट क्लीन एनर्जी को सपोर्ट कर रही है, इसका ज़बरदस्त फायदा यहाँ पे अडानी पावर लिमिटेड को मिलने वाला है। और दोस्तों, कंपनी ने यहाँ पे कहा है कि इसके लिए ये जो न्यू कंपनी इनकॉर्पोरेट की गई है अडानी पावर के सब्सिडरी के थ्रू, यहाँ पे कहा गया है कि गवर्नमेंट और रेगुलेटरी अप्रूवल लेने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी। और दोस्तों, अगर हमने आगे देखा तो न्यू सब्सिडरी जो अभी इनकॉर्पोरेट हुई है, इससे अडानी पावर न्यूक्लियर एनर्जी में अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करेगा। और दोस्तों, इंडिया और भी तेज़ी से काम करने के लिए रेडी रहेगा इस क्लीन एनर्जी, क्लीन पावर सोर्सेस के तरफ। और दोस्तों, अगर हमने आगे देखा तो इस न्यूक्लियर एनर्जी बिजनेस को खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट कर रही है। और दोस्तों, इंडिया का एम्बिशियस टारगेट है न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी 2047 तक 100 गीगावाट तक पहुंचाने का। और अभी करंटली इंडिया की न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी है सिर्फ 8.8 गीगावाट। और कंपनी का उद्देश्य है 10 फोल्ड यानी कि 10 गुना एक्सपेंशन करने का, 2070 तक नेट जीरो इमिशन अचीव करने के चलते। और दोस्तों, अगर आपको पता नहीं होगा तो ये जो न्यूक्लियर पावर होता है,
ये क्लीन एनर्जी में आता है, यानी कि ये भी एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। और दोस्तों, अडानी पावर लिमिटेड ने अपने सब्सिडरी के थ्रू ये कंपनी इनकॉर्पोरेट करके न्यूक्लियर एनर्जी इस जबरदस्त फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में एंट्री कर ली है, जो अडानी पावर लिमिटेड के हिसाब से एक बहुत बड़ा पॉजिटिव माना जाएगा। और दोस्तों, अगर हमने अडानी पावर लिमिटेड इस कंपनी का पूरा शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा तो कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 74.96%, एफआईएस की होल्डिंग है 11.73%, पब्लिक की होल्डिंग है 9.62% और डीआईएस की होल्डिंग है 3.7%। और अडानी पावर में प्रमोटर प्लेजिंग परसेंटेज है सिर्फ 1.81%। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि अडानी ग्रुप की दिग्गज कंपनी अडानी पावर लिमिटेड ने अपने सब्सिडरी के थ्रू एक न्यू सब्सिडरी कंपनी इनकॉर्पोरेट करके न्यूक्लियर एनर्जी में एंट्री कर ली है, जो अडानी पावर के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। और दोस्तों, इसी अपडेट के चलते आज अडानी ग्रुप की दिग्गज कंपनी अडानी पावर लिमिटेड, ये कंपनी इसी अपडेट के चलते आज फोकस में थी। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस स्टॉक को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।